नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डेली न्यूज चैनल। देवभूमि उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का सिलसिला। भाजपा कोर कमेटी बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन, जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत। जेपी नड्डा भाजपा की कोर कमेटी की अहम बैठक में शामिल होने पहुंचे, जहां उनका स्वागत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गर्मजोशी के साथ किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं ने आगामी चुनावों की तैयारियों, संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और जनसंपर्क अभियानों को लेकर गहन चर्चा की। बैठक में कार्यकर्ताओं की भूमिका मजबूत करने, सोशल मीडिया रणनीति तेज करने और जनता से सीधा संवाद बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये बैठक चुनावी दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डिग्री के साथ मानवता की सेवा का दायित्व भी जुड़ा है। देहरादून में एसआरएचयू के दीक्षा समारोह में बोले जेपी नड्डा। डोईवाला स्थित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षा समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा शक्ति को विकसित भारत का आधार बताया। उन्होंने शिक्षा को सेवा, संवेदना और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का आह्वान किया। 1001 छात्रों को डिग्रियां मिली। नड्डा ने मानवता के प्रति उत्तरदायित्व पर जोर दिया, जबकि धामी ने उत्तराखंड के विकास में युवाओं की भूमिका सराही। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य और जनसेवा में विश्वविद्यालय के योगदान की प्रशंसा की। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का पुलिस मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय में जोरदार हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। इस दौरान नारेबाजी और धरना प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसएससी एमटीएस परीक्षा में नकल रैकेट का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। एसएससी एमटीएस परीक्षा में नकल कराने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अभ्यर्थियों को पास कराने के बदले लगभग 10 लाख रुपए तक वसूलते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह तकनीकी उपकरणों और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करता था। पुलिस अब अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है। दून में नए एसएसपी ने संभाला कार्यभार, आईजी ने प्रेस वार्ता में दी प्राथमिकताओं की जानकारी। देहरादून में नए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं आईजी नीलेश आनंद भरणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर विभाग की प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना और जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना उनकी मुख्य रणनीति रहेगी। राजधानी में लगातार हो रही हत्याओं से सहमा बाजार, दुकानों में नहीं पहुंच रहे ग्राहक। राजधानी में लगातार हो रही हत्याओं की घटनाओं से व्यापारियों और आम लोगों में भय का माहौल बन गया है। कई प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे दुकानदारों की बिक्री पर भी असर पड़ा है। शाम होते ही बाजारों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सुरक्षा को लेकर लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। पुलिस ने गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही है, ताकि स्थिति सामान्य हो सके। स्टाम्प चोरी और फर्जी कार्मिक मामले में ऋषिकेश उप निबंधक निलंबित। ऋषिकेश में उप निबंधक को स्टाम्प चोरी और फर्जी कार्मिक नियुक्ति के आरोपों में निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी की जांच में राजस्व से जुड़ी अनियमितताएं सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई। जांच रिपोर्ट में कार्यालय में वित्तीय गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन के स्पष्ट प्रमाण मिले थे। प्रशासन का कहना है कि मामले में आगे भी विस्तृत जाँच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उत्तराखंड में जनगणना का काउंटडाउन शुरू, प्रशासनिक और भौगोलिक सीमाएं सील। अब जिले, तहसील या वार्ड में कोई बदलाव नहीं। उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रशासन ने सभी प्रशासनिक और भौगोलिक सीमाओं को सील कर दिया है, जिसके बाद अब किसी भी जिले, तहसील या वार्ड की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार ये कदम जनगणना को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए उठाया गया है। राज्य भर में संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर तैयारियां तेज कर दी गई है, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो। एक दिन पहले हरिद्वार पहुंच गए थे विक्रम के हत्यारे। सीसीटीवी में स्कूटी लेते होटल में चेक इन करते दिखे। देहरादून में मर्डर के बाद वापस करने पहुंचे। हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी वारदात से एक दिन पहले ही हरिद्वार पहुंच गए थे। सीसीटीवी फुटेज में वे स्कूटी लेते और होटल में चेक इन करते नजर आए हैं। पुलिस जाँच में सामने आया कि आरोपियों ने पूरी योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया और हत्या के बाद देहरादून लौटने की कोशिश कर रहे थे। फुटेज और होटल रजिस्टर की एंट्री से उनकी गतिविधियों की पुष्टि हुई है। पुलिस अब साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। उत्तराखंड में पहचान बदलकर रह रहे कई लोग। प्रॉपर्टी डीलिंग की आड़ में कारोबार चला रहे गैंगस्टर। 3 जिलों में सख्त चेकिंग करेगी पुलिस। उत्तराखंड में पहचान बदलकर रह रहे कई संदिग्ध लोगों को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है।
खुफिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि कुछ गैंगस्टर प्रॉपर्टी डीलिंग की आड़ में अवैध कारोबार चला रहे हैं और फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान छिपा रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने 3 जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने की तैयारी की है। किराएदार सत्यापन, दस्तावेज जांच और संपत्ति लेन देन की पड़ताल तेज की जाएगी ताकि आपराधिक नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।